हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्मी एग्जाम के लिए जीके जीएस का टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आर्मी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज के द्वारा आपके आर्मी एग्जाम के लिए 8 प्रैक्टिस सेट कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल राज्य का त्यौहार है ओणम। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नोआखाली स्थान कृषि आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आंसर, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महिला बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खजुराहो का निर्माण किया था चंदेल राजाओं ने। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्न नदियों में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कहाँ पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, झांसी में एक्सप्रेस वे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माइकल ओ डायर जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब का गवर्नर था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरिके बैराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, IIPA वित्तीय संस्था नहीं है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कर्नाटक संगीत को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुरंदर दास ने कर्नाटक संगीत को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्रिसमस का संदेश है, पृथ्वी पर शांति रहे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। तो जिनका भी बी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यूरोपीय संसद नामक संगठन कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बेल्जियम में यूरोपीय संसद नामक संगठन स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हेनरी ड्यूरेंट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में कौन से रंग का गोला नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बैगनी रंग के गोला नहीं होता है ओलंपिक झंडे में। तो जिनका भी डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 10.7% पाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का मूंगफली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दूसरा स्थान है भारत का मूंगफली के उत्पादन में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नील नदी का युद्ध कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सन 1798 में नील नदी का युद्ध हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लैंड ऑफ दी थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भूटान को लैंड ऑफ दी थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।